बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जाना कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन आसनरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। इनके तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, चाहे जैसा त्रिभुज हो। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब हम पहला पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, अगर यहां से यहां तक की लंबाई बराबर है, यहां से यहां तक की लंबाई और बराबर है यहां से यहां तक की लंबाई, तो ये वाला जो त्रिभुज होगा वो एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यदि AB की लंबाई बराबर है BC की लंबाई के, बराबर है CA की लंबाई के, अगर ये वाला कंडीशन पाया जाता है, तीनों भुजाएं समान हैं, तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे आपकी एक भुजा ये मान लेते हैं, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। तो मान ये इसका नाम दे देता हूं ABC। ये लंबाई अलग है, ये लंबाई अलग है और ये लंबाई अलग है। अगर तीनों लंबाइयां असमान है, कहने का मतलब अगर ये 10 मीटर है और ये 8 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो देखिए तीनों लंबाइयां अलग अलग है। यानी AB बराबर BC बराबर CA नॉट इक्वल, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। इसके नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की केवल दो भुजा समान होती है वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लेते हैं इसका नाम PQR है इस त्रिभुज का। अगर PQ बराबर है PR के और बराबर नहीं है QR के, तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो ही भुजा समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। जिस समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने त्रिभुज, जिस त्रिभुज